वेलकम टू माय टिप्स एंड थॉट्स। आज हम बात करेंगे शेरा इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। ठीक है, इस शेयर के बारे में क्या कुछ पॉसिबिलिटी होती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। एक नया एनालिसिस लेके आए हैं, क्या इसमें संभावनाएं बन सकती है, कैसी कंपनी है, क्या इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है तो डेफिनेटली वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट अदर पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो हमारी जिस एजुकेशनल जो वीडियो होती है हमेशा एक अच्छा एनालिसिस लाते हैं, चाहे वो आपका सेकेंडरी रिसर्च के थ्रू हो या प्राइमरी रिसर्च के थ्रू हो, या कलेक्टिवली हम प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च एज वेल एज अदर ओपिनियन फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स उनको हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इस शेरा इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो मार्केट कैपिटल 120 करोड़ का हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अगर हम 52 वीक की बात करें तो इसका 90 रुपये 65 पैसे हैं और 52 वीक लो जो है 13 रुपये 58 पैसे। ठीक है, और जो करंट प्राइस अभी आप देख रहे हैं लोअर सर्किट इसमें लगा हुआ है तो 24 रुपये का इसका करंट प्राइस है। क्वांटिटी जो ट्रेड हुई थी आपकी वो हुई थी लास्ट सेशन में, यानी कि 3862 3862 और 100% वो जो है डिलीवरेबल थी, क्योंकि जो है सेल हो ही नहीं सकता वहां पे लोअर सर्किट लगा हुआ है तो वो 100% डिलीवरेबल जाएंगे। ठीक है, अगर होल्डिंग की बात करें दोस्तों इसकी तो 30% होल्डिंग जो है कंपनी के अंदर पब्लिक की है और प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो 70% है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो टोटल शेयर की बात हम करें, ठीक है, तो टोटल शेयर आपके इतने हैं, फेस वैल्यू जो है इसकी 2 है। ठीक है, ये इसका सिंबल है। अगर हम कंपनी की बात करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनी की इंफॉर्मेशन के बारे में कि वो क्या काम करती है, तो जो शेरा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है, फॉर्मली तो इसको हम कापासी कमर्शियल लिमिटेड कहते हैं। ठीक है, ये इस नाम से भी जानी जाती है। शेरा जो है इंडिया बेस्ड कंपनी है, सबको पता है। एनबीएफसी मतलब यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, द कंपनी इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज और कंपनी रजिस्टर्ड है एज ए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी सीआईसी स्पेसिफिक एनबीएफसी। ठीक है, ये इस तरीके से रजिस्टर्ड है। अब हम इस कंपनी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ पे बताने का था, ये फाइनेंस है। ठीक है, फाइनेंस कंपनी है, यानी कि उस सेक्टर में काम करते हैं, उस इंडस्ट्री में फाइनेंशियल सर्विस जिसे हम बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए हो गया, यहाँ पे से कुछ आइडिया हो गया जो मैं कहना चाहता हूँ आपको। ठीक है, इसकी डेफिनेशन से पता चल गया कंपनी की इंफॉर्मेशन से कि क्या है ये कंपनी। ठीक है, नहीं पता चल लगा तो मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ। ये इंडस्ट्री जो इसका सेक्शन कहा जाएगा वो कहा जाएगा फाइनेंशियल सर्विस, यानी कि ये जो है फाइनेंशियल कंपनियां फाइनेंस वगैरह भी करती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है, क्योंकि जो दूसरी स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा तो आपको सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा क्यों मैंने इस पॉइंट पे आपको जो है दोबारा रिपीट किया। ठीक है, अब आप हमारी नेक्स्ट स्लाइड में चलिए। सबसे पहले इसका हम आउटलुक चेक करते हैं, सेल्स वर्सेस एक्सपेंसेस का, कितनी सेल्स है और कितना इसका एक्सपेंसेस हो रहा है। ठीक है, सभी वैल्यू फ्रेंड्स ये जो है करोड्स के अंदर है। अगर आप 2018-19 की बात करें, 20, 21, 22, 23, ये सारे के सारे हम जो है ईयर्स, यानी कि बहुत टाइम फ्रेम होता है 18 से 23 के, अगर हम 5 साल का ओवरऑल फ्रेम ले तो इसमें क्या चीजें हैं। ठीक है, जब ये तो आपको पता लगेगा इसमें कुछ फ्यूचर में हो सकता है और जो इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे या बाउंस बैक आ सकता है या कुछ भी नहीं होगा इस शेयर के अंदर, उसका रीजन क्या है आप देख लीजिए। जो ब्लू कलर में है ये हमारी सेल्स और एक्सपेंसेस है। यहाँ पे आप देखिए कुछ नहीं हुआ कंपनी की, यानी कि नए के बराबर है। 2019 की बात अगर आप करोगे सेल्स मात्र 1 करोड़ रुपए की हुई है। ठीक है, एक्सपेंसेस इन्होंने करा ही नहीं। ठीक है, फिर 2020 में 1 करोड़ की सेल्स हुई है, एक्सपेंसेस कुछ हुआ ही नहीं। 2021 की बात करें तो नए के बराबर, यानी कि जीरो ही मान लो, लगभग मैंने कोई जो इसका इनकी थोड़ी बहुत डिजिट भी होगी बट जीरो ही कंसीडर, यानी कुछ एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हुई। ठीक है, अब आप करते हैं बात 2022 की, तो आपको मैं बता दूं यानी कि 3 करोड़ की इनकी जो है सेल्स थी और 3 करोड़ की सेल्स के जो इनके एक्सपेंसेस थे वो 2 करोड़ रुपए के थे। ठीक है, अगर हम बात करें सेल्स की 2023, यानी कि जो हमारा ये चल रहा है फाइनेंशियल ईयर जो है 22 से 23 का जो कंसिडर होता है, अगर 2023 के आज हम बात करें, ठीक है, तो 2023 तक जो कि लास्ट साल से यानी कि प्रीवियस ईयर से लेकर अब तक का अगर हम बात करें मार्च तक का जो इसमें अनाउंस किया, तो यानी कि कितना देखते हैं आप देख लीजिए, -1 करोड़ रुपए की तो इनकी सेल हुई है। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट यानी कि 11 करोड़ इन्होंने एक्सपेंसेस, यानी कि 11 करोड़ इन्होंने खर्च कर दिए।
सैलरी में या मतलब जो भी इनके एक्सपेंसेस होंगे, कोई हम वो तो कमेंट नहीं कर सकते इसमें जितने भी, क्योंकि कंपनी के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बट उन्होंने 11 करोड़ रुपए खर्च कर दिए विदाउट एनी, यानी कि आपकी सेल्स कुछ है नहीं और आप पैसा उड़ा रहे हैं, वो वाली बात हो गई। ठीक है, चलो जी ये हो गया। अब आप नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कैश और फ्लो में, यानी कि कितना कैश फ्लो ये रखते हैं, उस वो भी तो जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। देखिए डिब्बा गोल है, 2021 तक तो पूरा डिब्बा गोल है। ठीक है, 2022 की बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट -1 करोड़ था। ठीक है, और कैश फ्लो तो जीरो ही चल रहा है इनका। ठीक है, यहाँ पे कैश फ्लो में अगर हम बात करें तो 1 करोड़ रुपए का कैश फ्लो है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ना भाई -14 करोड़, समझ सकते हैं आप, -14 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है, यानी कि कंपनी घाटे में एक तरीके से, -14 करोड़ रुपए का इन्होंने दिखाया है कि इतना हमें लॉस हुआ है। ठीक है, जब कंपनी कोई पूरी लॉस ही चल रही है शुरू से, तो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये आपने जो है पैसा इन्वेस्ट किया था, क्योंकि आपको जो है एसएमएस वगैरह आए थे, ठीक है, व्हाट्सएप पे आए थे, और उस पर्सन ने गेम खेलते रहते हैं, बाद में भी खेला आपके साथ अक्षिता कोटन के साथ, क्योंकि कहने लगा बेच दो शेयर। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत प्राइस लिया, वहां पे बेनिफिट लिया, और फिर क्योंकि बहुत ही गलत काम किया है जिस भी बंदे ने व्हाट्सएप किया है। ठीक है, क्योंकि पर ये है, ठीक है, करप्टेड है, भगवान तो देख ही रहा है यार, उनको भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा, पर ठीक है वो चीजें अलग हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आउटलुक किसकी, हमारी लाइबिलिटीज एंड एसेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ कि उसकी लाइबिलिटीज कितनी है, यानी कि इस पर उधार कितना है, ठीक है, और उसका एसेट कितना है। फॉर एग्जांपल, यानी कि आपने जो है आपका एसेट है 100 रुपये, 100 रुपये पे आप जो है मान लिया आम का एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास 4 आम है, उनकी जो वैल्यू है 25-25 रुपये करके 100 रुपये है। ठीक है, बट अगर मैं आपको कहूं कि ये 40 के 4 आम आपने खरीदे हुए हैं किसी से, उससे उधार लिए हुए हैं, ठीक है, वही तो हो गया, यानी कि वो आपको देने, तो आपका टोटल कितना हो गया, 0 हो गया, समझ गए आप। तो यानी कि उधारी पे ही आपका काम चल रहा है, तो इनका भी काम बिल्कुल सेम यही है, उधारी पे ही जीवन चल रहा है इनकी कंपनी का। देखिए आप, देखिए कोई इतना वो नहीं है, 5-5, 8-8, 8-8, ठीक है, और 17-17, तो आप ये चीजें देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। 52, देखिए 52 करोड़, यानी कि 52 करोड़ की इनकी जो है एसेट वैल्यू है, और 52 करोड़ का ही इनका जो है उधार लिया है इन्होंने। ठीक है, और है ये फाइनेंस कंपनी जो कि फाइनेंस करती है, तो क्या भाई भगवान क्या करे, पता नहीं क्या कैसी फाइनेंस कंपनी है भाई, आप देख सकते हैं। ठीक है, 56 करोड़ रुपीज यहाँ पे देख लीजिए आप, लाइबिलिटीज इनकी 56 करोड़ की है, और जो है इन्होंने इनका पास एसेट है वो भी 56 करोड़ के, तो यानी कि क्या हुआ, 0 ही हो गया ना भाई। तो दोस्तों देखो सीधी पॉइंट है, अगर हम एनालिसिस करते हैं इसका, जो भी हमारा डेटा सोर्सेज हैं, चाहे वो हमारा एनएससी बीएससी, ठीक है, से जो भी और जो कंपनी की वेबसाइट है, और अदर 10 सोर्सेज जो सेकेंडरी प्राइमरी रिसर्च है, अगर उन सभी सूत्रों को जो है कंसिडर करते हुए इसका एनालिसिस ये किया, ये डेटा एनालाइज किया, बनाया, और आपको चीजें समझ में आ भी गई होगी, क्योंकि लास्ट कमेंट में जरूर करूंगा इस पे। ठीक है, बट उसमें आपको ओवरऑल समझ में ही आ गया होगा कि ये कंपनी कैसी है। ठीक है, क्योंकि सारे मैंने इसके के अच्छे चिट्ठे आपके सामने ओपन किए हैं, इसकी जो पिछले रिपोर्ट्स हैं इसकी, तो उसमें क्या बेनिफिट्स हैं क्या नहीं है, किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, तो ग्रोथ का तो कहीं भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि पूरी कंपनी उधारी पे ही चल रही है एक तरीके से। 56 करोड़ का लाइबिलिटीज है, 56 का ये एसेट है। ठीक है, -14 करोड़ की जो है इनकी नेट प्रॉफिट हुआ है इसमें, तो भैया बुरे हाल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बी फ्रैंकली देखो, मुझे बोलना पड़ेगा, बट आप इससे कोई होप नहीं रख सकते। ठीक है, होप नहीं, बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि ये जिस जहां से गिरा है वहां तक जाना मुश्किल ही है, बहुत ही मुश्किल है, असंभव के बराबर मुझे लगता है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। क्यों, कितना परसेंटेज वहां से गिर गया, क्योंकि मान लिया अगर ये 1 रुपए पे, 2 रुपए पे आया, 3 रुपए पे आया, 4 रुपए पे, मतलब कोई भी पोजीशन पे आ सकता है, तो वहां से इतना मतलब बैक करना, यानी कि कहीं 400,000% इसको जंप करना पड़ेगा तब जाके, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो सीधी सी बात है, तो मेरा कमेंट तो यही है, क्योंकि जो भी आपके साथ हो चुका, ठीक है, अगर मान लिया जो भी आपने डिसीजन लेना है बड़े ही सोच समझ के ले सकते हैं। देखो रीजन मैं आपको कहूंगा, क्योंकि ठीक है सब कुछ हो गया, अगर मान लिया किसी के 3-4 हजार रुपये लगे हुए हैं, ठीक है, 5,000 रुपये लगे हैं, तो वो तो भाई एक तरीके से बोल भी सकता है कि चल छोड़ पड़े, तो कम से कम ये पड़े रहेंगे आपके,
अगर कुछ ठीक ठाक टाइम आया, कुछ 2-4 रुपये बढ़े तो आप उसमें से आपके थोड़ा बहुत अमाउंट बढ़ेगा तो आप उसमें से सेल करके निकल सकते हैं, वो चीज़ें हैं। बट जिसके पास ह्यूज अमाउंट जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें, तो देखो फ्रेंड्स वो तो आप ही खुद डिसीजन ले सकते हैं। देखो कि कंपनी की मैंने चीज़ें आपको बता दी, क्या कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ कर सकती है नहीं कर सकती है, क्या इसका स्टेटस है, ठीक है। अब अगर आपको कोई इशू है, कंसर्न है, तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो है रेस्पॉन्स करूंगा एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। रही बात नए शेयर की, अगर कोई आपको लगता है किसी कंपनी को आपने देखना है, उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, उसकी ग्रोथ और सारे उसके जो है एनालिसिस आपको चाहिए, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को जो है शेयर कर सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगा मैं डेफिनेटली अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। ओके दोस्तों, अगर आपको वैल्यूबल लगती है ये जो है वीडियो मेरी, तो डेफिनेटली आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इससे हमें बूस्ट मिलता है और आपके लिए हम कंटेंट बनाते हैं और तैयार करते हैं और आपके सामने लेके आते हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, एक नेक्स्ट शेयर के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और यस, एक पॉइंट और दोस्तों, अक्षिता कॉटन पे आप जो है अपनी नज़र बनाए रखना, ठीक है। अब जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जितनी जल्दी हो सके, और गोयल एल्यूमिनियम का भी कोई नया अपडेट्स आएगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।